हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के साथ एक सब्जेक्ट के ऊपर जो इंटरनेशनल लॉ का विषय और हम लोग पढ़ेंगे आज ह्यूमैनिटेरियन लॉ। ये जो ह्यूमैनिटेरियन इंटरनेशनल लॉ है इनके बारे में तो सबसे पहले मैं सभी को धन्यवाद जनाना चाहता हूँ। मेरे YouTube में आप सभी की स्वागत है और मैं अभी लॉ के साथ। तो आज हम लोग का टॉपिक है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। ये इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ इनका आज हम लोग जानेंगे व्हाट आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। ये इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ एक्चुअली क्या होता है? इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ is a law which perform on the law of war and law of armed conflict। ये दो शब्द हम लोग का मायने रखते हैं। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, ये लॉ ऑफ वार और लॉ ऑफ आर्म कन्फ्लिक्ट में ये अप्लाई होता है। अब जानेंगे इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की कुछ बेसिक फंडामेंटल। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ इज बेस्ड ऑन द सेवरल फाउंडेशन प्रिंसिपल। यहाँ पर लिखा है, पहला है ह्यूमैनिटी। द प्राइमरी ऑब्जेक्ट इज टू द प्रोटेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। ओके, ह्यूमैनिटी ये हम लोग का पहला इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ में दिस आर एसेंशियल एलिमेंट्स भी कहा जाता है और एसेंशियल प्रिंसिपल भी बोला जाता है। ये सेवरल फंडामेंटल जो प्रिंसिपल है, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल में फर्स्ट जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट है इज द प्रोटेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ और डिग्निटी ड्यूरिंग आर्म कन्फ्लिक्ट। ये जो वर्ड है आर्म कन्फ्लिक्ट, इसको हम लोग इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ में बोले गए थे। ये वर्ड को आप लोग भूलिएगा मत। अब देखिए, लिखा है द वेल बीइंग ऑफ द इंडिविजुअल अफेक्टेड बाय द कन्फ्लिक्ट इज पैरामाउंट। ओके, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरे है डिस्टिंक्शन। जब पार्टीज इन्वॉल्व इन ए कन्फ्लिक्ट डिस्टिंग्विश मस्ट बिटवीन सिविलियन एंड combatants as well as the civilian object and military target। ओके, तो डिस्टिंक्शन में क्या बोला? डिस्टिंक्शन में बोला पार्टीज इन्वॉल्व इन द कन्फ्लिक्ट। ये जो कन्फ्लिक्ट आर्म कन्फ्लिक्ट, ठीक है, पार्टीज इन्वॉल्व इन ए कन्फ्लिक्ट डिस्टिंग्विश मस्ट बिटवीन द सिविलियन एंड combatants as well as the civilian object and military target। Deliberate targeting of the civilian and civilian infrastructure is prohibited। अगर बेंगली में हम लोग बोले যে ইচ্ছাকৃতভাবে বেসামরিক নাগরিক এবং বেসামরিক অবকাঠামো যেটা আছে সেটাকে লক্ষ্যবস্তু করা নিষিদ্ধ। ওকে, চলে আসি 3 नंबर पॉइंटे। ठीक है, ये 3 नंबर पॉइंट ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल। प्रोपोर्शनैलिटी। द यूज ऑफ फोर्स मस्ट बी प्रोपोर्शनेट टू द मिलिटरी ऑब्जेक्ट अवॉइडिंग एक्सेसिव हार्म टू सिविलियन और सिविलियन ऑब्जेक्ट। ओके, देखिए प्रोपोर्शनैलिटी में क्या बोला? द यूज ऑफ फोर्स मस्ट बी प्रोपोर्शनेट to the military object avoiding excessive harm to the civilian or the civilian object। ओके, अब आता है 4 नंबर
फंडामेंटल प्रिंसिपल में। प्रिकॉशन, ये प्रिकॉशन क्या होता है? प्रिकॉशन है, ठीक, ये प्रिकॉशन क्या बोला? पार्टीज मस्ट टेक प्रिकॉशन टू मिनिमाइज हार्म टू सिविलियंस एंड सिविलियन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग मिलिट्री ऑपरेशन। ओके, अब हम लोग आते हैं 5वां पॉइंट पे। ये 5वां पॉइंट क्या है? प्रोहाइबिशन ऑफ अननेसेसरी। ओके, ये प्रोहाइबिशन ऑफ अननेसेसरी इज द मेथड और मीन्स ऑफ warfare, okay, means of warfare that cause unnecessary suffering or are indiscriminate or prohibited। क्या बताया? प्रोहाइबिशन और अननेसेसरी सफरिंग में बताया मेथड और मीन्स ऑफ वॉरफेयर दैट कॉज unnecessary suffering or are indiscriminate are prohibited। 6 नंबर पॉइंट पे आते हैं, न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी क्या बोला? न्यूट्रल पार्टीज जो है सच ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन में एंड मेडिकल पर्सनल शुड बी रेस्पेक्टेड एंड प्रोटेक्टेड। न्यूट्रलिटी में क्या आता है? मेडिकल पर्सनल जो है शुड बी रेस्पेक्टेड एंड प्रोटेक्टेड। अब आता है 7 नंबर पॉइंट पे, 7 नंबर ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। ये IHL का मतलब है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। ये अलाउ करता है, अलाउ और इनकरेज द प्रोविजन ऑफ द ह्यूमैनिटेरियन एड टू द अफेक्टेड पॉपुलेशन। ओके, तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट ने क्या बोला? HIL माने ह्यूमैनिटेरियन इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, ये जो अलाउज और इनकरेज द प्रोविजन ऑफ द ह्यूमैनिटेरियन एड टू द अफेक्टेड पॉपुलेशन। ओके, अब देखिए, दिस प्रिंसिपल एम टू द मिटिगेट एंड द impact of the armed conflict on civilian and established guideline for the conduct of parties involved in the conflict situation। okay, ये हमारा है the foundation principle of the international humanitarian law। okay, इस तरह और भी नोट और भी जानने के लिए हमको SMS करिएगा या टेक्स्ट मैसेज कमेंट बॉक्स में जाके मैसेज करिए। अगला वीडियो हम बनाते हैं आपके लिए और भी इजी लॉ स्टूडेंट को ऊपर उनका नोट्स के ऊपर हेल्प करने के लिए मैं अभीक आपके साथ। Thank you।